डाल करके पाकिस्तान बॉर्डर पार भेजने का काम कर रही है, वही हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक भी घुसपैठिए की न पहचान कर पाई है, न इनका इरादा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल के मुख्यमंत्री का तो पहले दिन से यह इरादा रहा है। वो तो पहले दिन से अपनी उपलब्धि मानते हैं कि हमने 97% हिंदू आबादी को हराया है। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर संजौली में अवैध मस्जिद को प्रोटेक्शन दी, उतना सुरक्षा घेरा तो मैंने हिमाचल प्रदेश में कभी देखा नहीं जितना एक अवैध मस्जिद को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन था। और वही हिमाचल प्रदेश के अंदर घुसपैठियों के साथ, अवैध बांग्लादेशियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, रोहिंग्यों के साथ उनको योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बसाने का काम, संरक्षण देने का काम, और अगर कोई थूक लगा करके चने बेचता है और उसकी बात को जनता के सामने रखता है तो उन लोगों के खिलाफ FIR करने का काम ये सरकार करती है। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और इसलिए हिमाचल में घुसपैठियों के लिए दरवाजे खुले हैं, पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खुले हैं। उनको मालूम है कि हिमाचल के अंदर एक ऐसी सरकार बैठी है जो पाकिस्तानियों से, बांग्लादेशियों से प्यार करती है। ये एक आदमी का नाम तो बता दे कि इन्होंने किसी एक को डिपोर्ट किया हो या पहचाना हो। उस मामले में ये बिल्कुल सोए हुए हैं। लेकिन अवैध मस्जिद के खिलाफ अगर किसी ने बात करनी है, हिमाचल प्रदेश का पुलिस लोकतंत्र लेकर के यहां खड़ा हो जाता है। इसलिए इस गंभीर विषय को लेकर के हिमाचल प्रदेश की जनता में आक्रोश है और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, इनके मंत्री खुलेआम पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी करते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में आज हम इस सरकार को जताने आए हैं कि आप घुसपैठियों की पहचान करिए और घुसपैठियों की पहचान करके आतंकवाद को समर्थन देने वाले इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को इस प्रदेश से बाहर करने का काम करिए। इस हेतु ये आज ये धरना आहूत किया गया है। मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम के संयोजक होने के नाते आदरणीय करण जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। हमारे आए हुए सभी नेताओं का, आदरणीय चेतन जी, कौल जी, शशि जी का अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं निवेदन करूंगा सीधे आदरणीय करण जी से कि आज हम सबका मार्गदर्शन करते हुए इसके बाद माननीय SDM महोदय के माध्यम से हम एक ज्ञापन भी भेजेंगे। इतनी बात कहते हुए मैं करण जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद अजय जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बारिश के मौसम में इतनी बड़ी तादाद में मासूर जिला के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और जिस प्रकार से आज हमारे बीच मासूर जिला का समस्त नेतृत्व उपस्थित है, इसमें हमारे जिला अध्यक्ष अरुण फाल्टा जी की अध्यक्षता में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और यहां से हमारे सभी प्रत्याशी, जिसमें मेरे प्रदेश से साथी प्रवक्ता चेतन बरागटा जी, प्रत्याशी हमारे शशि बालाजी, अजय श्याम जी, कौल नेगी जी और बलबीर वर्मा किन्नौर गए हैं और वहां पे गर्जना करेंगे। नरेश जी भी यहाँ उपस्थित है, पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं। खाल्टा जी, आप सभी का धन्यवाद, ऐसे मौसम में आप आए। आज एक गंभीर विषय है जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में 17 जिलों में हमारा शीर्ष नेतृत्व आज धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सोच रहा है। और ये विषय है कि देश भर में जब से पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ और एक नकारात्मक सोच के साथ जम्मू कश्मीर की भूमि में जो शांति ने आसरा ले लिया था उसको भंग किया गया और 27 लोगों की वहां हत्या कर दी गई। और ऐसा पहली बार ही हुआ कि लश्कर-ए-तौयबा और उनके मुगाटा संगठन ने जो है
वो बोला कि हम आतंकवादियों को ही अटैक करेंगे और हम जो है टूरिज्म के अटैक करेंगे, जो लोग यहाँ पे आए हैं हम उनको अटैक करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग बस रहे हैं। वो मानते हैं कहीं ना कहीं कि जो है जम्मू कश्मीर अभी भी जो है वो भारत का भी नहीं बन पाया। उनको ये खुशी नहीं हो रही है कि जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है। इसकी भक्षक निंदा करी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि जितने भी आतंकी है, जितने भी आतंकियों को सुरक्षा पोषण देने वाले यहाँ पर जो है राष्ट्र है, उनको हम कड़े निंदा भी करेंगे और उनको करारा जवाब भी देंगे। और मोदी जी ने 10 से 11 बड़े निर्णय लिए, जिसके बारे में हमारे भाई अजय जी भी पहले रख चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर आप बताइए कि पाकिस्तान का जो पानी रोका, ठीक रोका कि नहीं रोका? ठीक है। उनके वहां पे जो राशन बंद किया, ठीक की बंद किया कि नहीं बंद किया? ठीक किया। उनके साथ जितनी भी ट्रेड टीडीज है उसको बंद किया कि नहीं किया? बिल्कुल ठीक किया। और जो राजभवन से पाकिस्तानी झंडा उठाया वो ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया। तो ये जनता की आवाज, देश की आवाज ये कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। पर जहां जहां देश में कांग्रेस की सरकारें हैं, वह केंद्र से जितने भी निर्णय होते हैं उसके बारे में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने, मोदी जी ने जो है वो निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान के जितने भी नेशनल्स है, चाहे वैध है अवैध है या रह रहे हैं, उनको हम पाकिस्तान वापस भेजेंगे। और कुल मिला के जो इसकी संख्या पूरे देश भर में है वो 1 करोड़ से अधिक है। और 89,215 संख्या तो ऐसी है जो 71 के बाद यहाँ पे आई है, जिनके पास जो है यहाँ पर रहने का कोई प्रमाण नहीं है, पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आई है। और पाकिस्तान की संख्या जो है मैंने आपको बताई 89,215 यहाँ पर उपस्थित है। और हिमाचल प्रदेश में 5,000, ये इन्हीं के व्यक्तियों ने लोकसभा में प्रश्न लगाया था, उसके आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। 5,000 की संख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। पर 5,000 में से यहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपने कितनों की शनाख्त करा ली? आपने क्या कोई यहां पर जो है एडवाइजरी जारी करी? आपने यहां पे सुरक्षा प्रबंधन को तेज किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां पूरे देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढा भी जा रहा है, उनको वापस भी भेजा जा रहा है, पर आप केवल मात्र वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए उनको यहां रखने का प्रबंध करके बैठे हैं और आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और कांग्रेस नेताओं की तो भाषा ही कुछ ऐसी है, क्या वामपंथी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनकी अभी CWC की मीटिंग थी जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गए, और वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से जो है वो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बन के रह गई। और वहां के जो एजेंडा है, जो ये ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार का समर्थन करते हैं, वहां पे विपरीत दिशा में चल पड़ते हैं। ये ISI के एजेंट की तरह काम करते हैं, ये पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम करते हैं, ये पाकिस्तान के जनरल के इशारों पर काम करते हैं। जब एक सरकटे व्यक्ति की जो है उन्होंने एक पोस्टर जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से डाल दिया, वो लाइन एंड लेंथ जो है पाकिस्तान ने दी थी और भारत उसको फॉलो कर रहा है। इन कांग्रेस के मुखौटों के बीच में ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी जो मैंने बोला, उसकी बैठक समाप्त होती है और साथ में हमारे जो पड़ोसी राज्य पंजाब, उनके मुख्यमंत्री जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पुलवामा में जो घटना हुई उसको जीरो घोषित करने का प्रयास करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं। जहां पाकिस्तान उस स्ट्राइक से घबरा गया, जो पूरे दुनिया में वो चर्चा का एक पत्र बन गया, तो इनके लोग जो है वो सुनियोजित तरीके से जो है वो इस वातावरण में, जब पहलगाम में वहां जो है निर्दोषों की हत्या कर दी गई, उसके बीच में ये बात करते हैं कि पुलवामा ठीक नहीं था।
जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो शरेआम कहते हैं कि पाकिस्तान कांग्रेस के होते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके लोग यहां मौजूद है, आप सुरक्षित हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। ऐसी अनेकों घटनाएं जो है वो हम बता देंगे। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि धर्म तो पूछा ही नहीं। अब मारने से पहले धर्म कौन पूछेगा। पर असलियत तो ये थे कि वहां मौजूद लोगों ने, उन्होंने छाती पे कैमरा लगाए थे और कैमरा में उन्होंने बताया कि भैया आपका धर्म क्या है, और उसके बाद गोली मारी। इतने झूठ और मक्कार कांग्रेस जो है ये ऐसी वातावरण पैदा करते हैं, नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जहां देश के रक्षक बनते हैं, वहां कांग्रेस के लोग उस दीवार को तोड़ के भक्षक बनते हैं। और हम यहां से, हर जिला केंद्र से हमें मांग करते हैं कि एक अमित शाह जी ने ओपन एफआईआर ऑल इंडिया लेवल पे जो है वो बनाई थी, खोली थी। वो 25 अप्रैल 2025 को रजिस्टर हो गई थी ओपन एफआईआर। अगर कोई भी पाकिस्तान के व्यक्ति जो है वो मिलता है और जाने का आग्रह करता है कि नहीं जाएंगे, उसका उस एफआईआर में नाम दर्ज होगा। तो आप शनाख्त कीजिए, आप ढूंढिए और ढूंढ के उनको वापस भेजिए। यही भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक देख रहा है कि ये कांग्रेस सरकार और ये कांग्रेस के नेता किस प्रकार से एक हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ जाते हुए ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। और ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जवाब मिलेगा, करारा मिलेगा और जबरदस्त मिलेगा। और ऐसा मिलेगा कि ये आतंकवादी के ठिकानों और उनके जो पनपने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, इनको आज तक ऐसा जवाब नहीं मिला है। इसी के साथ आप सब आए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मौसम यहां खराब हो रहा है और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि इस कांग्रेस सरकार को चौक चौराहे पे जाकर कड़ा सा कड़ा जवाब दीजिए और इनसे पूछिए कि कितने पाकिस्तानियों का आपने ढूंढा, और नहीं ढूंढा तो क्यों नहीं ढूंढा। आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। आप एक अलग अलग से ले लेंगे, पहले आप 2-3 ले लो। आप हमारे को आने दो, अच्छा होते जाता हूँ। साहब कुछ दिन पहले मैंने डीएसपी साहब के ध्यान में भी लेकर आया था, हमारे क्षेत्र में कुछ 25-30 बंदों ने इन्फिल्ट्रेट किया एंड आई हैव डॉक्यूमेंटेड इट, आई हैव सेंड द वीडियोस आल्सो। वी आर नॉट श्योर दे आर पाकिस्तानीज और दे आर बांग्लादेशी। उस पर क्या एक्शन हुआ मुझे नहीं पता, पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जल्दी होने वाली है। मैं इस बात का आपको ध्यान में लेकर आ रहा हूँ और ये सारा चीजें मैं भेज भी चुका हूँ। आप चाहेंगे तो मैं आपको भी उसको भेज देता हूँ। आप प्लीज उसको एक्सपेडाइट करिए एंड ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पड़ने वाली है। दूसरा तो जो इसमें हमने अभी चीजें रखी हैं, अजय जी इसके बारे में करेंगे, विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे। ये सर जो हाल में आतंकवादी घटना घटी, उसके बाद केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, स्ट्रिक्ट एडवाइजरी है प्रदेश सरकारों को कि आप घुसपैठियों को, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडिया जो भी है, उनको आइडेंटिफाई करके प्रदेश से बाहर करिए।
लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक भी घुसपैठी की पहचान नहीं हुई है और हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासन इस दिशा में कुछ नहीं कर रहा। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे जिले में भी आप ठोक में अगर शुरुआत करेंगे तो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ इनको बसाया जा रहा है और इनको यहाँ संरक्षण दिया जा रहा है। तो हमारी इस ज्ञापन के माध्यम से मांग है कि जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है घुसपैठियों को बाहर करने की, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार तत्काल कार्रवाई करे और इस क्षेत्र में फैले हुए तमाम विदेशी घुसपैठियों को बाहर करे। जी बस हमारा जो है इसमें यही मांग है कि यहाँ पर जितने भी आप एक जैसे आपकी कमेटी गठित करके आप जितने भी यहाँ पर जो है आउट टू आउट विजिट करके ना कि एक बार आप पूरी की पूरी देख लीजिए कहाँ पे जो है किस प्रकार से लोग रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से चेतन जी ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो उसको फिर संभालना मुश्किल है, खासकर इसमें। और अगर उनकी जो है सूचीबद्ध रूप से कुछ उनकी लिस्ट बन जाए और उनको जो है हम पाकिस्तान वापस भेज सकें तो उसकी भी अगर आप एक पब्लिक डोमेन में ला सके तो उससे भी हमारा आपका निवेदन है। पाकिस्तानी तो होगा साथ में उसमें बांग्लादेशी भी आइडेंटिफाई होंगे। बांग्लादेश इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम नाउ, बिग प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ठीक है जैन सर, थैंक यू। कब नहीं आप